हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के राइटिंग सेक्शन से लेटर राइटिंग। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आपको लेटर राइटिंग रहता ही रहता है, चाहे वो फॉर्मल लेटर राइटिंग हो, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन राइटिंग हो। तो 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपका लेटर राइटिंग पे डिपेंड करता है, तो लेटर राइटिंग आना कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में समझते हैं, बेसिक से जानते हैं कि लेटर राइटिंग होता क्या है और कैसे हम एक परफेक्ट लेटर लिख सकते हैं कि हम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग है एक आर्ट, एक कला। सबको ये कला नहीं आती है, और जिसको आती है उसके 5 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाते हैं राइटिंग सेक्शन से। तो कभी कभी 10 मार्क्स भी, अगर 2 लेटर दे दिया तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं राइटिंग सेक्शन से। और मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्पस से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहे आप क्लास 6 के स्टूडेंट है, 7 के स्टूडेंट है, 8 के स्टूडेंट है, आपके इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग आता ही आता है। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर समझते हैं कि लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है पर्सनल एंड सोशल टाइप, जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र। जनरली हम लोग अपने स्कूल में जब हमें लीव चाहिए होता है तो हम एप्लीकेशन देते हैं, वो भी हमारा एक टाइप का लेटर ही है। और तीसरा टाइप होता है बिजनेस और प्रोफेशनल लेटर, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। अब एक चीज में ध्यान देने वाली बात है कि एप्लीकेशन और लेटर क्या सेम है, क्या डिफरेंट है, इस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड एन एप्लीकेशन। तो इसका जवाब है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड एन एप्लीकेशन इज द पर्पस। देखिए, लेटर और एप्लीकेशन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो है पर्पस का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के पर्पस अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों अलग अलग हैं। अब पर्पस से समझते हैं। एन एप्लीकेशन इज यूजुअली अ फॉर्मल रिक्वेस्ट for a particular purpose, while a letter can be used for various purposes including informal communication। देखिए, एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है for a particular purpose। किसी पर्टिकुलर पर्पस के फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं, आवेदन पत्र का यूज करते हैं। वहीं लेटर का यूज हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एप्लीकेशन और लेटर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑफ लेटर्स की, मतलब पत्रों के अंग की। पत्र में हम वो कौन कौन सी बॉडीज को यूज करते हैं ताकि पत्र को हम और प्रोफेशनल बना सके और पत्र को हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप सेंडर हैं, और आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो रिसीवर है। तो सेंडर एड्रेस मतलब यहां पे आपका पता होगा। उसके बाद आएगा हमारा डेट। सेंडर एड्रेस भी आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका होना चाहिए हाउस नंबर। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप हाउस नंबर की जगह वहां पे फ्लैट नंबर यूज करेंगे। उसके बाद आपका होना चाहिए कॉलोनी और सोसाइटी। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो यहां पे उस अपार्टमेंट का नाम आप देंगे, ठीक है। यहां पे अपार्टमेंट का नाम, ठीक है, अपार्टमेंट नेम। उसके बाद एरिया की, किस एरिया में आपकी वो कॉलोनी, सोसाइटी, अपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम एंड देन पिन कोड। पिन कोड देना कंपलसरी है। अब बात करते हैं डेट की। तो डेट हम देंगे, जैसे हम लोग पहले डेट लिखे हैं, फिर मंथ लिखे हैं, फिर ईयर लिखे हैं। अब दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहले आप मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और फिर कॉमा देके आप ईयर लिखेंगे, या फिर आप डेट, मंथ और ईयर तीनों के तीनों आप नंबर्स में लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 25/9/2002, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है। रिसीवर एड्रेस जो है हम सिर्फ फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, एप्लीकेशन या इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब पर्पस क्या, किस पर्पस से लेटर लिख रहे हैं। याद रखिए, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट ये दोनों सिर्फ फॉर्मल लेटर में होगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन में भी होगा, लेकिन रिसीवर एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन में नहीं होगा। मैं फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन तीनों के अलग अलग फॉर्मेट्स विद एग्जांपल दे दूंगा। मेन हम लोग बॉडी समझ रहे हैं कि लेटर में हम लोग कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन को हम लोग ग्रीटिंग्स भी बोलते हैं, मतलब अभिवादन। हम लोग सैल्यूटेशन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे डियर सर, डियर मैडम, डियर फादर, डियर मदर। अगर हम किसी इंडिविजुअल का नाम यूज करें तो डियर के बाद हम उसका नाम, जैसे डियर कृष्णा, डियर मनोहर, ये सब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सैल्यूटेशन, ओके। देन उसके बाद हम आएंगे मोनो पे। सैल्यूटेशन और मोनो में ज्यादा गैप नहीं होगा। सैल्यूटेशन के जस्ट बाद हम लोग मोनो को शुरू करेंगे। मोनो क्या होता है? मोनो जो होता है वो हमारा मेन बॉडी होता है लेटर का, ठीक है, जिसमें हमारे मैसेज होते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद स्टार्ट करेंगे मोनो को। उसके बाद लास्ट में हम लोग देंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसको हम लोग फाइनल सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, जैसे योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर लविंगली।
ये सबका यूजेस अलग अलग है। जैसे योर सिंसियरली हम लोग फ्रेंड्स वगैरह को जब लेटर लिखते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं। योर ओबीडियंटली जब हम लोग सीनियर को, जैसे बॉस को या फिर अपने एचआर को कंपनी में, या फिर अपने सुपीरियर को जो मैसेज लिखते हैं उसमें हम लोग योर ओबीडियंटली का यूज करते हैं। योर लविंगली हम लोग किसी फैमिली मेंबर को, अपने चाचा ताऊ रिश्तेदार को हम लोग मैसेज करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं योर लविंगली। ठीक है, याद रखिए अगर थोड़ा लेटर को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम उसके साथ कॉर्डिनल नोट भी डाल सकते हैं। कॉर्डिनल नोट जस्ट फॉर एग्जांपल ऑल द बेस्ट, या फिर विद बेस्ट विशेस। हम लोग सामने वाले को बेस्ट विशेस देते हैं विद काइंड एंड रिगार्ड्स। ठीक है, तो हम लोग कॉर्डिनल नोट यूज करके हम लोग लेटर को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देते हैं अपना सिग्नेचर। जैसे इनफॉर्मल लेटर में हम सिर्फ अपना फर्स्ट लेटर नेम का डालते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में हम लोग अपना फुल नेम विद डेजिग्नेशन डालते हैं, अपने पद को भी डालते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में भी हम लोग फुल नेम और डेजिग्नेशन डालते हैं। तो ये है हमारा बॉडी ऑफ लेटर। ये था हमारा आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग का पूरा होल सेशन। अब हम लोग आने वाले क्लासेस में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशंस के फॉर्मेट देखेंगे, और उसका मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा, मैं लिख के भी दिखाऊंगा और आप लोग को होमवर्क भी दूंगा। फिलहाल आज का होमवर्क आप लोग का ये है कि आप लोग को मैंने जो भी पढ़ाया उसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपके फोन में ही वीडियो है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।